इसलिए इतना शॉर्ट में बता रहा हूं। अब जो क्या लिखा हुआ है, P है और Q है, उनका रेशियो है 5:3। उन्होंने R को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। उसका क्या लिखा हुआ है, ऑफ हिच ही टुक 75% फ्रॉम P। P से कितना ले रहा है 75%, 75/100, और रिमेनिंग ले रहा है Q से, मतलब Q से कितना ले रहा है 25/100। दोनों से मिलाकर कितना हो जाएगा 100%। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ नजर आ रहा है उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो समझना एकदम ध्यान से, एकदम वैसे आसान सा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करता। देखो P और Q है, P और Q है, उनका आपको रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5:3 का रेशियो दिया हुआ है। नया पार्टनर है R, कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 1/4 है ना, 1/4 जो शेयर है उसमें से क्या लिखा हुआ है, R was admitted 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ which, जिसमें से 1/4 का 75% किससे लेगा वो P से। वैसे ही 1/4 का 25% किससे लेगा Q से। तो इतना जो भी लेगा 75% लेगा, 25% लेगा, तो इनका क्या रह जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। क्योंकि P कितना दे रहा है अपने में से 75% दे रहा है, R कितना दे रहा है यहाँ पे 25% दे रहा है, यानी इसको काटेंगे अपन 75:25, तो कितना आ जाएगा 25 से कम 25, 25 या 75, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:1। देखो ये आ गया 3:1। क्लियर है, मतलब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे मान लो न्यू निकालना रहता है आपको, न्यू रेशियो, तो मैं जो न्यू रेशियो है वो कैसे निकालते हैं, है ना। मान लो अगर मैं बोलता है इस क्वेश्चन में कि आपको न्यू रेशियो निकालना है, तो अब न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो जैसे अपन निकालते हैं, मान लो अपन निकालना रहता है न्यू रेशियो, मतलब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बोलेगा न्यू रेशियो निकालो, तो कैसे निकालेंगे 1/4 का, देखो 75/100, उसको क्या कर लेंगे 25 से काट देंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, तो कर देंगे इंटू 3/4, कितना आ गया 3/16, किससे लेगा P से। वैसे ही 1/4 का मान लो अगर होता 25/100, कितना आ गया 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी 1/4 यानी 1/16, ये किससे लेगा Q से। तो P में से हम लोग माइनस कर देते 3/16 की नहीं करते, और Q में से माइनस करते 1/16, करते कि नहीं करते बताओ, ठीक है माइनस कर देते। अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन एकदम ध्यान देना, जैसे कौन सा क्वेश्चन में ले लू, इसे मतलब 3 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दो। जैसे क्या लिखा है, ABC का शेयर दिया हुआ है 3:2:1, उन्होंने एडमिट किया D को एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, ही एक्वायर्ड 116 फ्रॉम B, तो B से लिया 116, क्वेश्चन दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्या कर दो B में से माइनस कर दो 1/16, और 1/16 की लिया है C से, तो डायरेक्ट हम लोगों ने माइनस कर दिया था 1/16 C से। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ऑफ विच, जिसमें से वो आर वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ विच, जिसमें से ही टुक 75% फ्रॉम P, यानी कि 1/4 के लिए आया, उसमें से 75% किससे लिया P से लिया। वैसे ही 1/4 के लिए आया, उसमें से 25% किससे लिया Q से लिया, तो जितना लिया उसमें से क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ अच्छे से, यानी कि P में से माइनस कर देंगे 3/16, Q में से माइनस कर देंगे 1/16। और लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 वाले जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा था, डायरेक्ट लिखा हुआ था कि विच एक्वायर्ड 116 फ्रॉम P, साफ सब लिखा, B से कितना लिया 116 लिया, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे 116 को माइनस, C से लिया 116 तो डायरेक्ट 116 माइनस। इसमें क्या लिखा हुआ अलग से इंग्लिश का ध्यान देना, ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम P, जिसमें से है ना 1/4 के लिए आया, 1/4 के लिए आया, 1/4 के लिए आया, तो उसके इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसमें से 75% ले रहा है P से और 20% ले रहा है Q से। क्लियर हुआ। और इसको भी देखना थर्ड वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से, विच एक्वायर्ड 116 फ्रॉम B, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा शब्दों को ध्यान देना ताकि एग्जाम में गलती ना हो छोटी छोटी चीजों में। वैसे ऐसे क्वेश्चन हो क्या है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो ना इस तरह के क्वेश्चन को, तब एकदम अच्छे से क्लैरिटी आती है ना, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ता है 2-3 बार। देखते चलो इसमें, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। कबीर का फरीद का रेशियो दिया हुआ है 7:3। कबीर कर रहा है सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो 2/10 माइनस कर देंगे कबीर में से, 1/10 माइनस कर देंगे फरीद में से, क्योंकि साफ साफ लिखा है सरेंडर कर रहे हैं मतलब माइनस कर देंगे, इन फेवर ऑफ ज्योति द न्यू पार्टनर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो ध्यान देना,
यहां पर कबीर है और फरीद है, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2/10 और 1/10, इनका रेशियो क्या आएगा 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो अपने आप आ जाएगा, देखो 2/3 और 1/3 को कितने लोग क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अब न्यू पीएसआर निकालना है तो क्या करेंगे, कबीर में से कबीर कितना सरेंडर कर रहा था 2/10, क्या कर देंगे माइनस, फरीद कितना सरेंडर कर रहा है 1/10, क्या कर देंगे माइनस, तो क्या निकल जाएगा न्यू पीएसआर निकल जाएगा। देखो निकालते हैं, न्यू पीएसआर कबीर है और फरीद है, कितना कितना उनका रेशियो दिया हुआ है कबीर का और फरीद का, कबीर का फरीद का 7:3, 7:3 इसका रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दिए 7:3। कबीर ये कितना सरेंडर कर रहा था 2/10, ये कितना सरेंडर कर रहा है 1/10, तो क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, है ना, इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखो कबीर का कितना है यहाँ पर 7/10, माइनस कर देंगे 2/10, कितना आ जाएगा 5/10। वैसे ही फरीद कितना कर रहा है 1/10 सरेंडर कर रहा है, तो फरीद में भी कर देंगे 3/10 माइनस 1/10, कितना हो जाएगा 2/10। तो और तो क्या कर देंगे दोनों को अपन जोड़ देंगे, कुछ लिखा है कितने शेयर के लिए आ रहा है वहां पर नहीं, तो इन दोनों जो सरेंडर किया है, इन्होंने जो सरेंडर किया उसका शेयर हो गया, ज्योति का हो गया, तो 2/10 प्लस 1/10 कितना हो गया 3/10। इनका रेशियो क्या आ गया 5:2:3, 5:2:3। देखो कहाँ गया ये 5:2:3, क्लियर है, इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो ये 5:2:3, सेक्रीफाइस रेशियो 2:1। दोस्तों अब आगे का करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यू पीएसआर निकालने के लिए बोला है आपको, आर और टी क्या है पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, आर और टी पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। आगे बढ़ते हैं, एस ने फर्म को ज्वाइन किया, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, अच्छा 1/4 ऑफ हिज शेयर, आर दे रहा है एस को, कितना दे रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब आर कितना दे रहा है मालूम है, आर का शेयर कितना था 3/5 का 1/4, यानी कि 3/20, किसको दे रहा है ये एस को, क्लियर है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, आर का शेयर कितना था 3/5 का 1/4 है, 3/20 किसको दे रहा है एस को, तो एस को तो 3/20 मिल गया, प्लस और यहाँ पे क्या लिखा है टी कितना दे रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, टी कितना दे रहा है यहाँ पर टी दे रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि टी का कितना शेयर था 2/5, यानी कि 2/5 का 1/5 कितना हुआ 2/25। ठीक है, यानी कि यहां पर एस कितना दे रहा है, एस कितना दे रहा है, टी कितना दे रहा है, यहाँ पर टी कितना दे रहा है 2/25, तो यहां पर इसको मिल जाएगा 2/25। क्लियर है, तो देखो जो आर दे रहा है वो आर में से माइनस कर देंगे, जो टी दे रहा है वो टी में से माइनस कर देंगे, खत्म, निकाल लेंगे न्यू पी एस आर। तो सबसे पहले क्या था आर था और टी था, आर का था 3/5, टू का था टी का था 2/5, उसमें से कर देंगे माइनस, कितना कितना दे रहा है ये आर दे रहा है 3/20, तो 3/20 को माइनस, टी कितना दे रहा है यहाँ पर 2/25, 2/25 को माइनस, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 20 जो है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो नीचे का लिख देंगे 20, तो 20/5 कितना आएगा 4 इंटू 3 कितना आएगा 12, फिर माइनस 20/20 कितना आएगा 1 इंटू 3 कितना आएगा 3, कितना आया 9/20। वैसे ही 25 क्या है 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 25/5 कितना हुआ 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, माइनस 25/25 कितना आया 1 इंटू 2 कितना आया 2, कितना आया 8/25। जो एस है उसको कितना मिल रहा है 3/20 प्लस 2, 3/20 मिलेगा प्लस 2/20, 3/20 प्लस 2/25। तो देखो इन दोनों को हम निकाल सकते हैं एलसीएम, में लिखा 20, ये लिखा 25, 2 से करेंगे 10 आया, ये कितना आया 25, फिर 2 से करेंगे कितना आया 5, ये कितना आया 25, फिर 5 से करेंगे ये क्या आ गया 1, ये कितना आ गया 5, फिर 5 से करेंगे 1 और ये 1, 2 इंटू 2 कितना आया 4 इंटू 5 कितना आया 20 इंटू 5 कितना आया 100,
ये लिखिए अपन 100, 100/20 कितना आया 5, 5 × 3 कितना आया 15, प्लस कर देंगे अपन 100/25 कितना आया 4, 4 × 2 कितना आया 8, कितना आया 23/100। अब मालूम हमको डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 100, तो इसमें भी क्या होना चाहिए 100। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, किसका 100 हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, देखो ये है 9/20, ठीक है। एक मिनट, हाँ इसको सबको मैं आप इसको नोट कर लिए होंगे, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको उसको समझा पाऊँ। कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, वो आपको तो ऐसे आता ही है, फिर भी बस ये है कि करवाने हैं तो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 9/20 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए दोस्तों, ये आना चाहिए 100। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर भी कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 45/100। ये किसका आ गया r का। वैसे ही t का, t का कितना है दोस्तों 8/25, डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 100, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, नीचे 4 से ऊपर भी 4 से, कितना आएगा 32/100। और यहाँ पर s का तो आपको शेयर निकाल ही दिए है 23/100, 45:32:23। अब आंसर भी चेक कर लेते हैं, 45:32:23, ठीक है। आगे देखते हैं, A and B are partners, they admit C for 1/4 share, ठीक है। In future the ratio between A B would be 2:1। अच्छा देखो, वैसे तो न्यू रेशियो यहाँ पर ऐसे ही मालूम चल जाता है ना, फिर भी अपन क्या करते हैं सॉल्व करके बता देते हैं। देखो न्यू रेशियो कैसे मालूम चल जाता है वो बता देता हूँ आपको। एक सेकंड, हाँ देखो, उन्होंने ए और बी पार्टनर है, उन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 के लिए, और फ्यूचर में उनका रेशियो ए और बी का कितना है 2:1। तो यहाँ पर देखो, जब ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:1, सी आ रहा है 1/4 के लिए, है ना, तो अपने आप आ जाएगा 2:1:1, ये क्या निकल जाएगा न्यू रेशियो अपने आप, ठीक है। लेकिन अपन सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो टोटल शेयर हमेशा क्या होता है 1, ये आ रहा है 1/4 के लिए, कितना बचा 3/4। फ्यूचर में कैसे बांटेंगे इन लोग, फ्यूचर में लोग बांटेंगे 2:1 के रेशियो में। तो 3/4 को अपन 2:1 में डिवाइड करते हैं, 2/3, और 3/4 का 1/3, कितना हो जाएगा 3 × 2 6/12, कितना हो जाएगा 3/12, ठीक है। तो इसका हो गया ए का और बी का, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। और जो सी आया था कितने शेयर के लिए आया था, क्वेश्चन लिखा है 1/4 के लिए आया था, सी 1/4 के लिए। तो यहाँ पर 1/4, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 12, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा 3/12, यानी कि इसका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इसका ये तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा 6:3:3, यानी कि 2:1:1 जो बताया आपको, ठीक है। 3 से काटेंगे अपन, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। चलो आसान सा क्वेश्चन था, वैसे ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी क्या है पार्टनर्स है, उनका पीएसआर दिया हुआ है 3:2। ए और बी पार्टनर्स है, उनका पीएसआर दिया हुआ है 3:2। उन्होंने एडमिट किया है सी को 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। अच्छा, सी एक्वायर्स कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। सी का शेयर कितना था 1/5, देखो क्या लिखा है, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, यानी ए से कितना ले रहा है वो, ए से कितना ले रहा है उसके शेयर का 1/5 के लिए आ रहा है, तो उसका 1/5 यानी 1/25 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बी से कितना ले रहा है देखो तो, एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी, यानी कि 1/5 का 4/5 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है, यानी कि 4/25 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे भी, देखो इनों को जोड़ोगे भी तो उतना ही आएगा 1/25 प्लस 4/25, दोनों क्या है डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो 5/25 या फिर 1/5, ठीक है। इतना तो कराते ही होगा। अब देखो न्यू शेयर निकालना है, न्यू शेयर ए का,
ए का कितना निकलेगा दोस्तों न्यू शेयर यहाँ पर, ए का 3/5 और 2/5 में से दोनों कितना कितना दे रहा है 1/25 और 4/25 को क्या कर देंगे माइनस। क्लियर है, समझ में आया। तो 3/5 और 2/5 देखो ए का रेशियो कितना था 3/5, बी का कितना था 2/5, उसमें से क्या कर देंगे माइनस, कितना कर देंगे 1/25 और 4/25, 1/25 और 4/25 क्या कर देंगे माइनस। और सी तो 1/4 के 1/5 के लिए आ रहा है ना, 1/5 के लिए आ रहा है, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, 1/5 के लिए आ रहा है। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है 25 लिख दूंगा, 25 कितना है डिनोमिनेटर में 25 लिख देंगे 25, 25/5 कितना आया 5, 5 इंटू 3 कितना आया 15 है ना। फिर 25/25 कितना आया 1, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, कितना आया 14/25। अच्छा 25/5 कितना आया 5, 5 इंटू 2 कितना आया 10 माइनस 25/25 कितना आया 1, 1 इंटू 4 कितना आया 4, कितना आया 6/25 इंटू कर देंगे, कितना चाहिए डिनोमिनेटर में 25, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ऊपर भी 5 से, 5/25 रेशियो कितना हो गया 14:6:25। एक बार चेक भी कर लेते हैं, हाँ 14 इंटू 6:5 उतना आया था ना, 14:6 अच्छा 25 लिख दिया ना मैं, एक मिनट 25 पता नहीं क्यों लिख दिया मैं, ये 5 है ना, तो 14:6:5 यानी कि 14, 6, 20, 5, 25, 25, 25 और 25, ठीक है सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी है, उनका रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/6, ठीक है। डी ने ज्वाइन किया है फर्मो को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटर्न करके रखेगा। तो देखो पहली बात जो आपको यहाँ पर एकदम से आसान सा क्वेश्चन है, ए, बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/6, पहले तो क्या कर लो इसको डिनोमिनेटर को क्या कर लो बराबर कर लो, ठीक है पहले ये कर लो। तो क्या करना है अपन को 1/2 किस साइड में जाना है 1/6 तक जाना है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3/6, ये क्या आ गया एक आ गया। फिर भी का कितना आ जाएगा 1/3, इसको भी कहां तक जाना है 1/6 तक जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/6 है ना। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सबका इक्वल होना चाहिए, तो 3, 2 और सी का तो 1/6 तो है ही, तो क्या हो गया इनका रेशियो कितना हो गया फिलहाल 3:2:1, मतलब जो यहाँ पर 3 ये जो दिख रहा है ये रेशियो कितना हो गया 3:2:1। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/6 शेयर के लिए डी ने फर्म को ज्वाइन किया है, तो बस यहाँ पे कुछ करना ही नहीं अपन को। ए, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, डी आया है 1/6 के लिए, और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो सी है जो सी है क्या कर रखा है अपना जो शेयर है वो क्या करके रखेगा रिटेन करके रखेगा। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे टोटल, ऐसे केस में क्या करते थे टोटल शेयर कितना होता था 1 है ना, तो जब बैलेंस शेयर जब हम निकालते थे तो क्या करते थे 1 माइनस न्यू पार्टनर का रेशियो क्या करते थे माइनस करते थे, क्योंकि उसको उसका हिस्सा हम लोग को देना है। लेकिन यहाँ पर सी को भी उसका हिस्सा चाहिए, उसका हिस्सा कितना है 1/6 यानी 3/6, 2/6 और 1/6। कैसा आया 3 + 2 5 और 1 कितना हुआ 6, तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो 1 माइनस हमको डी को तो देना ही है, साथ में यहाँ पर सी को भी देना है, यानी कि 1/6 + 1/6 दोनों क्या कर देंगे माइनस, यानी कि 1 माइनस कितना हो जाएगा, दोनों क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आ जाएगा 2/6, तो 1 माइनस 2/6 कितना आ जाएगा 4/6। अब 4/6 को क्या करेंगे हम लोग ए और बी में क्या करेंगे बांट देंगे, तो ए और बी में क्या करेंगे बांट देंगे, कौन सा रेशियो बांट देंगे, उनका रेशियो कितना था 3:2, तो 3/5 और 2/5। ध्यान रखना क्या बोल रहा है यहाँ पर ए और बी को खाली बांटना है ना, सी को तो नहीं बांटना है, तो ए और बी का ही रेशियो देखेंगे क्या 3:2, भूल से 3/6 और 2/6 मत कर देना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 × 3 12/30 हो जाएगा ना, 6×5 = 30, 12/30, फिर यहाँ पर 8/30, और सी का कितना था यहाँ पर रिटेन करके रखेगा 1/6, तो उसको हम लोग को क्या करना है डिनोमिनेटर क्या करना है 30 आना चाहिए, तो
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से, तो 5/30। और डी के केस में, डी का केस क्या है, 1/6 के लिए आया ये भी, तो इसको भी क्या करना है, सेम लाना है डिनोमीटर, तो 5 से प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/30। रेशियो क्या होगा इसका, 12:8:5:5 सिंपल था एकदम क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और भी है क्या, हाँ 12:8:5:5, ठीक है। अब देखो तो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन करते हैं 5th वाला। ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स है, ए और बी का रेशियो दिया वो 1:1। उन्होंने एडमिट किया सी और डी को, सी को और, ठीक है, सी को लाया 1/5 के लिए, डी को लाया 1/6 के लिए। अब क्या निकालना है, न्यू PSR निकालना है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। तो हमें क्या करना था, टोटल शेयर हमेशा क्या होता है 1, सी को देगा 1/5, डी को देंगे 1/6, तो बैलेंस शेयर कैसे निकल जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन जैसे किए थे वैसे तो है, -1/5 -1/6, कुछ नहीं, मतलब नीचे क्या आएगा 1, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 30, है ना, 5 × 6 क्या आ जाएगा 30। अब 30/1 करेंगे कितना आएगा 30, 30 × 1 करेंगे क्या आएगा 30, माइनस 30/5 कितना आएगा 6, 6 × 1 कितना आएगा 6, फिर माइनस 6, हाँ 30/6 कितना आएगा 5, 5 × 1, 5 × 1 कितना आएगा 5, तो 30 - 6 - 5 कितना आ जाएगा 19/30, बस आ गया 19/30। अब क्या करेंगे, 19/30 किसके लिए बचा, ए और बी के लिए बचा, है ना, टोटल शेयर था 1, इसको दे दिए, है ना, तो बैलेंस शेयर किसके बचा, ए और बी को बचा, ए और बी के लिए, तो 19/30 में ए को दे देंगे 1/2, 19/30 में बी को दे देंगे 1/2, कितना हो गया 19/60, ये हो गया 19/60। और सी और डी, सी कितने के लिए आ रहा था 1/5 के लिए, 1/5 के लिए, डी आ रहा था 1/6 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, इसका डिनोमीटर कितना है 60 और 60 आए, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12 × 5 कितना आया 60, ऊपर भी क्या आ जाएगा 12, यहाँ लिखे 12/60। वैसे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/60। रेशियो हमारे सामने है 19:12:10, सिंपल। आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ ये 90:90:12:10, ठीक है। इसका लिखा हुआ ए और बी, एक मिनट, हाँ इसको हटा देता हूँ पहले, ए और बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, ए और बी का आपको रेशियो दिया हुआ है 5:3, और यहाँ पे कौन एडमिट हो रहा है, सी हो रहा है एडमिट, कितने शेयर के लिए 1/3, 3/10, 3/10 के लिए यहाँ पर आ रहा है सी, ठीक है, सी आ रहा है 3/10 के लिए। अब क्या लिखा है यहाँ पे, हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय ए, हाफ ऑफ विच, जिसमें से आधा कितना देगा, यानी हाफ ऑफ विच कौन देगा, ए देगा, एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय ए, यानी कि जिसमें से 3/10 के लिए आ रहा है, इसमें से हाफ कौन देगा, हाफ देगा ए, यानी कि ए कितना दे रहा है यहाँ पर 3/10 का 1/2, 1/2 है ना, 1/2 यानी कि 3/20 कौन देगा, ए देगा। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, एंड रिमेनिंग शेयर टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि सुनो 3/10 में से 3/10 में से माइनस कर देंगे हम लोग 3/20, तो ये जो बचेगा क्या बचेगा, रिमेनिंग शेयर बचेगा, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा 20, तो 20/10 कितना हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस 20/20 कितना हो जाएगा 1 × 3 कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ गया 3/20। अब 3/20 में से वापस बोल रहा है ए और बी कितना देंगे, आधा देंगे, 3/20 1/2, 3/20 × 1/2, यानी कि 3/40,
यानी ए 3/20 भी देगा और 3/40 भी देगा, और बी सिर्फ कितना देगा, 3/40 देगा। तो जब हम लोग न्यू शेयर निकालेंगे, न्यू शेयर हम लोग जब निकालेंगे ए का, तो ए का शेयर कितना था, 5/10, ए का शेयर था 5/10, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग, कितना माइनस करेंगे, एक तो 3/20 जो ऊपर में दे रहा है वो, और माइनस करेंगे यहाँ पर 3/40, क्लियर है। और जब बी का निकालेंगे, बी का कितना था यहाँ पर 5/10 लिख दिया, सॉरी गलती से, 5/8 और 3/8, तो कितना आ जाएगा ये 5/8, ठीक है। और अभी क्या आएगा 3/8, माइनस कितना करेंगे हम लोग यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ बी कितना दे रहा है 3/40, माइनस करेंगे 3/40, क्लियर है। और ये जो है कितने शेयर के लिए 3/10 के लिए आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये क्या आ रहा है 3/10 के लिए आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 8 है, 20 और 40 है ना, मैं वो सीखने के लिए बताता हूँ कुछ बातों को। 8, 20 और 40, पहले करेंगे 2 से, ये आ गया 4, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 20, फिर करेंगे 2 से, ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 10, फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 1, ये 5 और यहाँ पे आ गया 5, फिर कर देंगे 5 से, 1, 1 और 1, कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, देखो 40, ये लिख दिया अपन 40, ठीक है। देखो 40 जो है 20 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, क्लियर है। तो 40/8 करेंगे, कितना आएगा 40/8, 5, 5 इंटू 5 कितना आएगा 25, फिर 40/20 कितना आएगा 2, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, फिर 40/40 कितना आएगा 1, 1 इंटू 3 कितना आएगा 3, तो 25 माइनस 6 कितना आएगा 19, 19 माइनस 3 कितना आएगा 16/40, फिर ये कितना आ गया यहाँ पर 40, 40/8 कितना आ गया 5, 5 इंटू 3 कितना आ गया 15, माइनस 3 कितना आ गया 12/40, और यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 40 और 40, तो नीचे क्या आना चाहिए 40, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 4 से, 12/40, तो इनका रेशियो कितना आ गया दोस्तों 16:12:12, कैंसिल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं हम लोग 4 से, 4 4 जा 4 3 जा और 4 3 जा, 4:3:3, आंसर आ रहा है क्या, एक मिनट को, हाँ ये 4:3:3, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 10 वाला। माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। क्या लिखा हुआ है कि माही है और रजत है, उनका पैसा लिखा हुआ है 4:3, माही रजत 4:3। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने एडमिट किया है कृपा को न्यू पार्टनर, कृपा लेकर आई है 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वाज एंटायरली क्रेडिट टू माहीज कैपिटल अकाउंट। जो कृपा 60,000 रुपये लेकर आई थी वो पूरा का पूरा किसको मिल गया, माही को मिल गया। यानी कृपा कितना लेकर आई थी 60,000 रुपये लेकर आई थी, किसको मिल गया, पूरा का पूरा माही को मिल गया। क्यों मिला होगा माही को मालूम है, क्योंकि माही ने वाई क्योंकि माही ने क्या किया, यहाँ पर माही ने किया है सैक्रिफाइस, क्या किया है सैक्रिफाइस। आप लोग पढ़े होंगे गुडविल में, क्या पढ़े थे गुडविल में आप लोग कि गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो गुडविल का पैसा आया, गुडविल जो भी आती है, समझो एक कॉन्सेप्ट ये पढ़े थे और एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि गुडविल जो भी आती है ना, तो गुडविल जब आती है उसकी एंट्री क्या होती है, देखो ध्यान से देखना, गुडविल जब भी आती है उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ने लेकर आया, मान लो कैपिटल, टू पार्टनर लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल, मान लो कैपिटल आई 1 लाख रुपए की, गुडविल आई 50,000 की, टोटल कैश कितने का आया 1.5 लाख का आया। अब यहाँ पर जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल बढ़ जाएगी, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उसको 50 से गुडविल क्या हो जाएगी, बट जाएगी, क्लियर है, उसको 50 से गुडविल क्या हो जाएगी, बट जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि गुडविल सिर्फ किसको बट रही है और माही को बट रही है, मतलब माही क्या है यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, क्लियर है अच्छे से, माही क्या है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर माही सैक्रिफाइस कर रहा है तो कितने से कर रहा है वो हमको ध्यान से देखना है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, माही और रजत का रेशियो दिया 4:3 का, यहाँ पर दिया 4:3 का रेशियो, और कृपा आई है कितने के लिए 60,000 रुपए के लिए, और कृपा का पूरा पैसा मिल गया माही को। क्यों मिला होगा माही को, क्योंकि माही क्या करी सैक्रिफाइस कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट
4,20,000, यानी कि जब इसका पार्टनर का एडमिशन हुआ होगा तब गुडविल की वैल्यू कितनी की गई होगी, 4,20,000 की वैल्यू की गई होगी। ठीक है, तो देखो जब भी नया पार्टनर आता है कितनी गुडविल लेकर आएगा, कितनी गुडविल लेकर आएगा, यानी कि शेयर, ध्यान से सुनना, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर कितना पैसा लेकर आएगा गुडविल का, उसको हम कैसे निकालते हैं मालूम है, फर्म्स गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर इंटू न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्म की गुडविल दी हुई है, कितनी दी हुई है यहाँ पर, 4,20,000 रुपए। यहाँ पर न्यू पार्टनर का शेयर हमको नहीं मालूम, और गुडविल कितनी लेकर आया, वो 60,000 रुपए लेकर आया। कितनी लेकर आया, 60,000 रुपए लेकर आया है वो। ठीक है, अब कैसे करते हैं, नीचे कुछ नहीं तो क्या आता है 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या आता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे चले आएगा, यहाँ पे बचेगा न्यू पार्टनर का शेयर इज इक्वल टू 60,000 बाय 4,20,000, यानी कितना आएगा ये, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, यानी कि आएगा 1/7, 1/7, यानी कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/7। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, इसका जो शेयर कितना था 1/7, इसका क्या था शेयर, इसका शेयर था 1/7 और इसका शेयर था 1/7, और पूरा का पूरा जो गुडविल का पैसा इसको मिल गया है, मतलब इसने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। सेक्रीफाइस कितना किया होगा, ये भी पूरा का पूरा 1/7 क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, तभी इसको पूरा का पूरा पैसा इसको मिल गया। तो देखो ये 1/7 के लिए आ रहा है, ध्यान सुनना, ये आ रहा है 1/7 के लिए। एक सेकंड बताओ दोस्तों, क्या आ रहा है 1/7 के लिए, है ना, और पूरा पैसा किसको मिल रहा है, माही को मिल रहा है, मतलब माही ने उसका पूरा का पूरा 1/7 क्या होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, है ना, माही ने पूरा का पूरा 1/7 सेक्रीफाइस किया होगा, इसलिए माही को पूरा पैसा मिल रहा है। तो जब हमको निकालना है अपन न्यू पीएसआर निकालना है, न्यू पीएसआर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, माही की केस में, माही का रेशियो कितना था यहाँ पर 4:3, मतलब माही का कितना था 4/7, माही ने कितना दिया 1/7, कितना बचा माही का 3/7। उसके बाद इसने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं, सेक्रीफाइस करता कुछ मिलता भी उसको, तो आर ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो आर का शेयर कितना था 3/7 का कितना आ जाएगा 3/7। और जो नया पार्टनर आ रहा था, कौन आ रहा था, के, कृपा आ रही थी नया पार्टनर, तो कृपा का हमने शेयर कितना निकाला, अभी का अभी निकाला 1/7, तो रेशियो क्या निकल गया अपना, रेशियो क्या निकल गया दोस्तों 3:1, यानी कि 3/7, 3/7, 1/7। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ये 3:3:1। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग को करना था 10 तक, बाकी अगले लेक्चर में देखते कहाँ तक करना है।